वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमारे मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं आप सभी को कहा था कि त्रिकोणमिति का मैं लेके आऊँगा टेबल एकदम आसानी से, आज वही आपके सामने ला लिया हूँ। और इसको हल करने से पहले हम आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँच सके। अगर आप इस टेबल को एकदम दिमाग लगाकर देख लेते हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें इस सारणी को कभी भुला पाए। कोई ताकत नहीं है दुनिया की। अगर आपको सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ देते हैं तो सिर्फ कोई 5 मिनट कभी नहीं भूलेंगे आप ज़िंदगी भर। और हमें एकदम हल करेंगे, रट्टा नहीं मरवाएंगे, यहाँ एकदम हल करेंगे। चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर मैं आपके सामने पहले से बना चुका हूँ। अब इसको हल किया जाए तो हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 हो गया। अब हम सभी को 4 से भाग दे देंगे, 4 से हम भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे और सब पर अंडर रूट लगा देंगे, सब पर अंडर रूट ला देंगे। सभी लोग आशा करता हूँ इतने समझ चुके होंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। हम 0 को 4 से भाग देंगे, 0 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। 0 को हम 4 से भाग देंगे तो हम 4 शून्यम तो 0 ही रहेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ इसको भाग देंगे तो यहाँ हमें 0 प्राप्त होगा। और हम इसको भाग देंगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 1/4 करते हैं तो हम इसको एक को 1 लिखेंगे और इसका वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल होता है 2। अब इसके अंडर रूट हटाएंगे, मतलब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इस अंडर रूट से 4 का मान निकल गया, 2 आ गया और एक अंडर रूट ऊपर लगा है तो 1 बचेगा। हम लिख लेंगे इसको 1/2, यहाँ 1/2 आ गया। हम इसका वो अंडर मान निकालते हैं। इसको 2 अंडर रूट 2/4 अंडर रूट लिखा गया है हमारा 2 का वर्गमूल। अब 2 का हम 1 लिख सकते हैं और 4 को हम 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है। हम इसको अंडर रूट यहाँ, अब यहाँ हम इसको रूट ला देंगे। हम इसको 1 लिखेंगे, 2 का मान हम 1 लिख के नीचे अंडर रूट लगा देंगे, 1/2। हम इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। अब 3/4 है, अंडर रूट 3/4। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो हम अंडर रूट 3 लिखेंगे, अंडर रूट 3/2। हम इसको भाग दे देंगे, 4 से 4 कट जाएगा। हम 1 से 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 से निकालेंगे तो 1 ही लिखा जाएगा। अब साइन का वैल्यू तो आ गया। अब इसको पूरे कैसे निकालें, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, इसको हम एकदम इसी से पूरा निकाल देंगे। आपको याद करने की मैं इस पर एक गाना बनाना चाहता हूँ और आप सभी को ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखिए मेरा कहना क्या है, 0 0 पे आधा, 0 0 के आधा 1/2, आधे पे रूट, आधे पे रूट 1/√2, रूट 3/2 1, 0 0 पे आधा, आधे पे रूट 3/2 1। सभी को याद रहेगा। अब यही हम इसी को हम उल्टा कर देते हैं, हमारा कॉस का मान आता है। हम इस तरफ से लिखेंगे तो हमारा कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 लिख लेंगे और 1 बटे अंडर रूट 2 लिख लेंगे और 1/2 लिख लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे इसका मान हो गया, इसका मान हो गया, अब tan का मान कहाँ से निकले। अब सभी लोग ध्यान दीजिए, tan निकालने के लिए एक सूत्र आपको, tan बराबर साइन बटे कॉस। हम इसको इससे भाग देंगे, हम इसको इससे भाग देंगे। 0 को हम 1 से भाग, 0 को हम देखिए हमारा tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब आइए हम इसको भाग देते हैं, 0 और 1 से भाग देंगे तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। हमारा 0 को हम 1 से भाग देंगे तो
हमारा 0 ही प्राप्त होगा, इनफाइनाइट नहीं प्राप्त होगा, भूल गया। अब हम 0 से 1 को भाग देते तो हमारा इनफाइनाइट प्राप्त होता। हम 0 से 1 को 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट प्राप्त होगा, यहाँ 0 होगा। हम इसको भाग देंगे 1/2 बड़ा और √3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, 1√3 आ जाएगा, 1√3 आ जाएगा। यहाँ कोई रटने वाली बात नहीं है। अब अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 2 अंडर तो हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो हमारा अंडर रूट बचेगा। हम इसको 2 से 2 काट देंगे तो हमारा अंडर रूट बचेगा 3। हम 1 को 0 से भाग देंगे तो हमारा इनफाइनाइट प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। इनफाइनाइट का ये सिंबल है, चिन्ह है। कॉट का मान कैसे आए, साइन कॉस टैन का मान हम आ गया। अब कॉट का मान कैसे आए, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। अब सोचिए 1 का निकाले आप, 1 में सारा मान छुपा है, लेकिन आप नहीं पता है आपको, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जानें। तो इनफाइनाइट इस तरफ करेंगे, उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट आ गया, अंडर रूट 3 आ गया और 1 आ गया, 1 अंडर रूट 3 आ गया और 0 आ गया। अब सेक कहाँ से निकले, आप सोच रहे हो सारा हो गया, अब सेक कहाँ से निकले। अब एक चीज़ आप देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक का मान आ जाएगा। हम सेक का मान निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, हम 0 को ऊपर करेंगे, मतलब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा 1 का मान आ जाएगा। 1 को उल्टा करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आएगा, 2√3 आ जाएगा। हम इसको उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 नीचे आएगा, तो हम नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे, हर को नहीं लिखते हम, ऊपर को लिखेंगे। अभी हमारा 2/1 हो जाएगा, तो हम नीचे का 1 नहीं लिखते और ऊपर का 2 लिख लेंगे और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाता है। आप सभी ध्यान दें। अब सेक का मान आ गया, अब सेक का मान आ गया तो हम कॉसेक का मान आराम से निकाल लेंगे, हम कॉसेक का मान आराम से निकाल लेंगे। आइए हम कॉसेक का मान निकालते हैं। कॉसेक का मान हम इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, सेक का मान का जस्ट उल्टा। अब कॉसेक का मान होता है, अब सभी को और आसानी हो गई। ये कॉसेक का मान ये हो गया 2√2, 2√3, 1। हमारा सारा मान आ गया। नहीं कहीं हमने चीटिंग की और ना हमें याद करने की ज़रूरत। आप 2 मिनट में चुटकियों में मान निकाले इसका, 2 मिनट लगता है मान निकालने में। इसी तरह हम आप सभी के साथ 1-2 वीडियो और लाएंगे और अच्छे वीडियो लाएंगे, बड़ा टॉपिक का आसानी से करने का। दावा करता हूँ आपने वीडियो देखा होगा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोचिए, आपको साइन का मान निकाले, कॉस का मान इसका उल्टा हो गया, टैन का मान निकाले, इसका मान उल्टा हो गया, कॉट का मान। आप 3 का मान निकाले, आपको 3 का मान अपने आप मिल गया। इससे अच्छा कहीं है। इसी तरह मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करता रहूँगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए।